माँ यशोदा ने भोजन तैयार किया है। अक्रूर जी को भोजन कराया, नंद बाबा को भोजन कराया, कन्हैया को भोजन कराया। उस समय गजब हो गया जब माँ भोजन करने के लिए बैठी है। महाराज, मुंह का ग्रास मुंह में और हाथ का ग्रास हाथ में किसी गोपी ने आके कह दिया, माँ ये तेरा लाला जो है ना सुबह तुझसे दूर चला जाएगा। ये रात भर का और है तेरे साथ में, सुबह तो चला जाएगा। महाराज, मुंह का ग्रास मुंह में, हाथ का ग्रास हाथ में, मास्टर की भूख कहाँ गई जो दिन भर से काम में लगी थी। कन्हैया जब गऊ चरा के आएगा तो साथ में बैठ के उसी के साथ में भोजन करूंगी आज तो। और उसके लिए तो मैंने मक्खन तैयार किया। प्रतिदिन माँ अपने लाला के लिए भोजन तैयार करती है। जब ये स्कूल जाता है ना पढ़ने के लिए, तू भूखा मत रहा कर, ले एक और पराठा रख ले जा, एक और रोटी रख ले जा, अच्छे से खा लिया कर। डांट लगाती, खा के नहीं आया। और महाराज, जब ये माँ बूढ़ी हो जाती है तो ये संसार के लोगों से पूछा नहीं जाता, माँ तू भूखी तो नहीं बैठी है कहीं, तूने कुछ खाया कि नहीं। और ये बहुएं बोल देती, अरे ये बुढ़िया तेरा दिन भर कटर लगी रहती है, इसके लिए कोई काम तो बनता नहीं है, हमें हमारे लिए दिन भर लगी रहती, इसको घर में से निकाल दो। महाराज, तुम्हारी ये वाणी से बोलती हो तुम्हारी ये जीभ रुक क्यों नहीं जाती है। तुम जिन माओ की किसी दिन तुम भी तो बूढ़ी होगी, किसी दिन तुम भी तो ये लाठी तुम्हें भी तो टेक कर चलना पड़ेगा। जिस पिता के लिए तुम जी बोल देती हो ससुर के लिए, किसी दिन तुम भी तो उसी स्थान पे पहुंचने वाली हो, कैसे तुमसे शब्द निकल जाते हैं। माँ यशोदा आज मुंह का ग्रास मुंह में रखकर रह गई। कन्हैया तो अपने कक्ष में चले गए। माँ का एक काम हुआ करता था, माँ यशोदा रात में कन्हैया को हल्दी का दूध देने के लिए आती थी ओट कर। रात के 12 बजे भगवान की नींद खुली, कन्हैया की देखा कि दूध का गिलास नहीं दिख रहा है। दूध का गिलास कहाँ है? कन्हैया अपने बेड से नीचे, अपने पलंग से नीचे उतरे हैं। सोचा कि हो सकता है माँ मुझे कुछ भोजन तैयार, माँ को पता पड़ गया होगा कल कन्हैया जा रहा है, इसलिए भोजन तैयार कर रही होगी, रात्रि में काम कर रही होगी, मेरा सामान जमा रही होगी। प्रभु हमारे दौड़े दौड़े रसोई कक्ष में गए, देखा कि माँ नहीं है। किधर गई भैया? अरे किधर है तू? लगा कि पिताजी के कक्ष में होगी, नंद बाबा के। बाबा मैया है। लाला मैया तो यहाँ नहीं है, मैया तो अपने कक्ष में आया, कक्ष में तो नहीं है। भगवान दौड़े दौड़े गए, कक्ष में जाकर देखा तो माँ यशोदा कक्ष में भी नहीं है। माँ यशोदा आंगन में बैठी बैठी रो रही थी। रात के 2 बज गए, माँ रो रही थी बैठी बैठी। लाला मैंने सुना है तू सुबह जाने वाला है, तेरे बिना मैंने एक क्षण रहना नहीं सीखा, तू जा रहा है। माँ रो रही थी। भोजन की थाली एक जगह पड़ी है। भगवान आकर गोदी, मैया तू यहाँ बैठी, रात के 2 बज गए, चल कक्ष में। लाला कौन से कक्ष की बात कर रहा है? उस कक्ष में तेरे बिना मेरे लिए नींद आ पाएगी क्या? तू सुबह चला जाएगा हमें छोड़कर। अरे लाला तेरे बिना तो एक क्षण भी रहना मैंने नहीं सीखा, और तू कहता है मैं चला जाऊंगा। भगवान ने कहा माँ अभी थोड़े में जा रहा हूँ, किसने कहा जाने के लिए? लाला तू झूठ मत बोल, देख मुझे पता पड़ गया, एक ग्वालन आई थी उसने, अरे मैया नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और माँ फिर तू मुझे कहीं जाने भी तो नहीं देती, अगर मैं जाऊंगा भी तो आज जाऊंगा कल रुकूंगा। अरे लाला
तेरे बिना तो एक क्षण भी, प्राण जिस दिन तू जाएगा उस दिन ये प्राण निकल जाएंगे। तूने कैसे सोचा है? महाराज सुबह हुई, गोपियां जन दरवाजे पर खड़ी हैं, भगवान के इंतजार में। गोपियां कहती हैं जाना है तो जा कन्हैया, लेकिन रथ ऐसे नहीं निकलेगा, हमारे ऊपर से तुझे चढ़ाकर जाना पड़ेगा। सका रोते कन्हैया तूने क्यों फिर इतनी प्रीत लगाई, क्यों इतना स्नेह दिया, क्यों इतना वात्सल्य दिया जब तुझे छोड़कर जाना था तू। भगवान राधा रानी से कहते हैं तुम्हें पता है हमें आगे की लीला करनी है तो जाना तो पड़ेगा। प्रभु रथ पर आरोहण हुए, चलना चाहते हैं, बलराम जी साथ में हैं। मैया के भवन से आवाज आई, ओ लाला, अरे रुक, तू कहां जा रहा है? तूने कैसे सोच लिया कि तू मुझे छोड़कर चला जाएगा? और माँ दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए, कहीं गिरती है, उठती है, धूल में मिल गई और दौड़ती हुई लाला मैं भगवान रथ से कूद गए। अरे माँ ये तू क्या कर रही है, ये क्या कर रही है तू? भगवान को गोद में उठा लिया, आंखों नेत्रों से आंसू टपकने लगे और कन्हैया के सिर को धो दिया। लाला मुझे पता नहीं था कि तू मेरा लाला नहीं है, तू तो देव की नंदन है, लेकिन आज तुझसे ग्वालन एक भीख मांगती है, ये भीख मांगती है, अगर तू दे दे। अरे माँ क्या बोल रही है तू, कैसी बात कर रही है? आज तुझे हो क्या गया है, क्यों ऐसा बोल रही है? माँ कहती है मैं सही बोल रही लाला, तू जा रहा है लेकिन कभी भी चित्त में बात मत लाना कि माँ कितनी निठुर थी, मेरी इतनी भी कीमत नहीं थी कि वो 2.5 रुपए की मटकी पे से मुझे बांध दिया था वो कल से। मुझे